नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे डीएलएड 2022 आवेदन कब से, योग्यता, शुल्क, गवर्नमेंट या प्राइवेट, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुँचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ जाना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएलएड 2022 को लेके। तो डीएलएड 2022 के आवेदन संभावित हैं 15 जून से स्टार्ट आपके हो जाएं, क्योंकि जुलाई में इसका सेशन जो है, इसका पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके आवेदन लेके जो एडमिशन होंगे वो जुलाई से इसका सत्र स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो 15 जून से संभावित है कि इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है दो तीन सप्ताह का टाइम लेते हुए पूरे आवेदन, फिर उसके बाद आपकी मेरिट डिक्लेयर की जाएगी। सीटों की संख्या 2 लाख से अधिक होने की संभावना है। 2 लाख से अधिक पद जो है दिए जाएंगे डीएलएड 2022 में। उससे पहले एक चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए, ज्ञात होनी चाहिए कि डीएलएड करने से आप किस विभाग में जो है अप्लाई कर सकते हो, किस विभाग में। अगर आप बेसिक में टीचर बनने की जो है ख्वाहिश रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको डीएलएड करना चाहिए और डीएलएड के बाद ही आप बेसिक में प्राइमरी में टीचर बन सकते हो। पहले ये कोर्स जो है बीटीसी के नेम से था, अब इसका नेम जो है चेंज करके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर दिया गया है। बात एक ही है, पाठ्यक्रम भी एक ही है, लेकिन सिर्फ इसका जो है नेम चेंज कर दिया गया। डीएलएड 2022 को लेकर कुछ ऐसी भी अपडेट दी जा रही थी कि डीएलएड 2022 का जो आवेदन है, जो एडमिशन है, वो कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जाम के तहत होगा। तो अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जो समय काफ़ी कम है, तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा संस्था अब इंट्रेंस एग्जाम करवा पाएगी। तो डीएलएड 2022 का पूर्णतः मेरिट बेस पर होगा। इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए तो आपको जो है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में आपकी मेरिट 50% से कम नहीं होनी चाहिए। इसी स्थिति में आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। अगर 50% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपने ग्रेजुएशन चाहे आर्ट्स साइड से किया हो चाहे साइंस साइड से किया हो, वो मतलब नहीं रखता है। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी मेरिट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ जो समकक्ष डिग्रियां होती हैं, यानी कि बीटेक है, उसमें भी अगर आपके पास बीटेक है 50% से ऊपर है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा और ना ही कोई अभी तक टेस्ट देना पड़ेगा, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपकी मेरिट 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन को मिला के जो भी मेरिट बनेगी उसके आधार पर अगर आप जो है गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होगे तो आपको गवर्नमेंट जो है अलॉट कर दिया जाएगा, यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायरेक्ट आपको दे दी जाएगी। अन्यथा अगर आपकी मेरिट नहीं होगी तो आप प्राइवेट कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। बात करेंगे शुल्क की कि इसमें फ़ीस क्या रहती है। तो आवेदन की फ़ीस की बात की जाए तो आवेदन के लिए एनआईसी डिपेंड करेगी। आपके 500 से जो है 1000-1200 तक इसका आवेदन शुल्क हो सकता है। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इसके लिए कितना आपको जो है फ़ीस लगेगी। आवेदन शुल्क आपका 1000 तक हो सकता है। नोटिफिकेशन जब आपका जारी हो जाएगा सारी चीज़ें उसमें क्लियर होंगी, लेकिन फीस का जो है अभी तक 2021 की अगर बात की जाए तो कल ही 2-3 दिन पहले पीएनबी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 2021 की जितनी भी फीस लगी है उसका डेटा कलेक्ट करके उसको जो है फॉर्मेट सबमिट करने को बोला है। तो पहले वो आदेश देखिए जिससे आपको पता चल सके कि अभी जो है डायरेक्ट पर अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो कितनी फीस देनी पड़ेगी और प्राइवेट में अगर आपको मिलता है तो कितनी फीस देनी पड़ेगी। प्रेषक सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सभी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को ये भेजा गया है। संस्थान को ये भेजा गया विषय डीएलएड 2021 काउंसलिंग शुल्क प्रेषण के संबंध में, यानी कि जो 2021 में काउंसलिंग कराई गई थी, जो आवेदन के बाद जब मेरिट डिक्लेयर की जाती है उसके बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाती है, तो उसके शुल्क प्रेषण के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। उपयुक्त विषयक आपके जनपद में संचालित डीएलएड बीटीसी 2021 में प्रवेशित छात्रों द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के समय जमा किया गया शुल्क ₹10,000
10,000 प्रति छात्र, यानी कि आप देख सकते हो साफ तौर पर दिया है कि 10,000 प्रति छात्र की जो है शुल्क जमा की जाती है। और ये जो है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। पहले वर्ष में आपको 10,000 का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा पीएनपी के लिए। दूसरा वर्ष जब आप अपने जो सेमेस्टर हैं उनको क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको सेकंड ईयर में भी 10,000 का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। की दर से आकलन कर NIC द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर तैयार दिनांक 23/4/2022 को NEFT RTGS के माध्यम से आप द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित कर दी गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित की गई धनराशि को अपने जनपद में संचालित निजी DLED BTC कॉलेजों को वितरित करते हुए उपभोग प्रमाण पत्र 15 दिवसों के भीतर हस्ताक्षरित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सुलभ संदर्भ हेतु आकलन सीट पूर्व में ही ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। और अगर आपका एडमिशन जो है आप एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो उसके लिए आपको 40,000 का ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो निजी संस्थान होगा, कॉलेज होगा, वहीं पर। अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी को लेके है, योग्यता को लेके है कि कौन से अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कुछ अभ्यर्थी, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनकी जो है अपीयरिंग होती है या फिर उनका जो है ग्रेजुएशन, जैसे उन्होंने BSc की, BSc कंप्लीट हो गई, एग्जाम दे दिया है लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो क्या वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, संभावित है 15 जून के बाद या 15 जून तक इसका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, तो 15 जून से पहले आपका जो ग्रेजुएशन है उसका रिजल्ट आना चाहिए, यानी कि आपके पास आपकी जो है मार्कशीट, रिजल्ट उसका होना चाहिए, आपकी BSc का या फिर आपने BA किया हो या फिर आपने BTech किया हो, उसकी मार्कशीट जो है होनी चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। मार्कशीट की ज़रूरत आपको जुलाई में पड़ेगी। अगर रिजल्ट आ गया हो तो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर रिजल्ट नहीं आया है, आपका जो है एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अपीयरिंग में हो, जिनका जो है चल रहा हो। इसका जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस तिथि से पहले, आवेदन जब से लिए जाएंगे उस तिथि से पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना आवश्यक है। साथ ही साथ जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपके पास आपके मूल अभिलेख जो है अति आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि कॉलेज की तरफ से ज़्यादातर समस्याएं ये आती हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसमें मार्कशीट समय उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास रिजल्ट भी होता है और जो कॉपी भी होती है, आपकी जो नेट वाली कॉपी होती है वो भी होती है, लेकिन जो सर्टिफाइड यानी कि मूल अभिलेख है वो नहीं होता है, तो उसमें उनको समस्या होती है। तो सबसे पहले यही है कि आपके पास आपकी मूल अभिलेख होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट काउंसलिंग के वक्त होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपको काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि आपके पास जो नेट कॉपी होती है, जो फोटो कॉपी आप निकलवाते हो अपने रिजल्ट की, उसको आप अपनी यूनिवर्सिटी से, जो यूनिवर्सिटी से कुलपति से सर्टिफाइड करवा लेते हो कि अभी जो है यूनिवर्सिटी आपकी मार्कशीट देने में असमर्थ है, तो इसी को सर्टिफाइड करके जो है मार्कशीट माना जाता है। अगर वहाँ की मोहर लग जाती है, सर्टिफाइड कर देता है, तो संभावित है कि आपकी काउंसलिंग करवा ली जाएगी। एक लेटर लिख के जो है आपको काउंसलिंग में जो है मौका दिया जाएगा, लेकिन कुछ महीने का टाइम देते हुए आपको मूल अभिलेख फिर से जमा करने होंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।